বিরতির পর স্বাগত। আজ 14 এপ্রিল, বি আর আম্বেদকর জন্ম জয়ন্তী, অর্থাৎ আজ ভীম জয়ন্তী। এই দিনকে কেন্দ্র করে আজ সারা ভারত যথাযোগ্য মর্যাদায় আম্বেদকর জয়ন্তী পালন করছে। ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং সমাজ সংস্কারক বি আর আম্বেদকরের স্মৃতিতে স্মরণে পালন করা হয়। এই আম্বেদকরের জন্মদিন চিহ্নিত করেন যিনি 1891 সালের 14 এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেছেন। আজ রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় আম্বেদকর জয়ন্তী পালন করা হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রসাদের সামনে ওনার জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনিও যথাযোগ্য মর্যাদায় আজকের এই দিনটি উদযাপন করেছেন। আম্বেদকরের বর্মন মূর্তিতে তিনি পুষ্পস্তবক এবং মালা দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করেছেন। কি বলছেন তিনি, শোনাবো। न्यू ईयर बसंत पंचमी के संदर्भ में सब बंगाली भाषा वालों को, पर्टिकुलरली त्रिपुरा पीपल को मेरा बेस्ट विशेस है, शुभकामनाएं। और आज अंबेडकर का जन्मदिन है। उस संदर्भ में देश में हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिखे सो भारत रत्न अंबेडकर जी का ये 14 अप्रैल जन्मदिन बनाते हैं। अंबेडकर जी जो वीकर सेक्शंस है देश में, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिख के उनके एक वेल विशर बने हैं। और इंडिपेंडेंस आने के बाद अंबेडकर जी अपोजिशन पार्टी में रहने के बावजूद भी उस टाइम पे गांधी जी ने इनको मंत्री देना है, कंट्री को आगे लेके जाने के लिए सबको साथ लेके जाना है, उसके संदर्भ में इनको मिनिस्ट्री में लिए हैं और लॉ मिनिस्ट्री दिए हैं। उनका जन्म पहले से उनका स्टडीज में लॉ पढ़ना, लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रहना, और जैसा लॉ पढ़े हैं वैसा ही जस्टिस के लिए, आम पब्लिक के लिए उनका जीवन भर काम करते आए हैं। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटी बनाए थे उसमें बहुत से लोग अलग अलग कारण से अटेंड नहीं हुआ, तो भी अंबेडकर जी ने राइट टाइम में उसको ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट के सामने लाए हैं। ये आज इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अपने को दिए, ये अंबेडकर जी का क्वालिटी है। इसीलिए देश में सब लोग अंबेडकर जी का ये जयंती बनाते हैं। मैं इस संदर्भ में अंबेडकर जी जो न्याय के लिए, आम पब्लिक के लिए ये करे हैं, अभी भी उसके लिए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो पीछे है उन लोगों को आगे लाने के लिए सब कोशिश करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। আপনারা শুনলেন রাজ্যপালের বক্তব্য। ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর হলেন ভারতের সংবিধানের জনক, কারণ তিনি সংবিধান পরিষদের ভারতীয় সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া পরিবর্তন করেছিলেন এবং খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ওনার জীবনী, ওনার ইতিহাস নিয়ে আজ আলোচনা করেছেন রাজ্যপাল। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।